ये धन्यवाद किया, उनने हालचाल पूछा, उनने जानकारी ली स्थिति की, ये बात है। लेकिन ये भी आपने बताया, अपनी ही बात में कहा कि एनडीआरएफ का पैसा, एनडीआरएफ का 200 करोड़ रुपए एडवांस दिया, उसको भी मदद नहीं मान रहे। एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही बात कही कि केंद्र ने कुछ नहीं किया, केंद्र ने मदद नहीं की, यही शब्द बोलते रहे, जो हमको अच्छा नहीं लग रहा। हम आपके प्रस्ताव के प्रति कोई और टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एक ही चीज पूछना चाह रहे हैं आपसे कि जो आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात, आप एक बात को लेकर के कहें कि केंद्र इस क्षति की पूर्ति के लिए और धन दे और अधिक मदद की जरूरत है, ये बात कहने की बात ठीक है, लेकिन एक शब्द पर अटक गए, एक शब्द पर अटक गए, राष्ट्रीय आपदा, राष्ट्रीय आपदा। राष्ट्रीय आपदा का डेफिनेशन अभी तक भी स्पष्ट नहीं है, उसके तहत आपको क्या मिलना चाहिए, इस सारी चीज को लेकर के देखिए। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय कि एक सारी चर्चा में इसमें हम सब साथ हैं। अरे भाई चुप्पी, एक मिनट सुनिए जरा, एक मिनट। आप प्रस्ताव भेजने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम उसके विरोध में भी नहीं है, लेकिन एक तरफ केंद्र के खिलाफ किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, केंद्र के नेतृत्व के प्रति किन किन शब्दों का इस्तेमाल हुआ, और उसके बावजूद आप ये भी चाहते हैं मदद होनी चाहिए, मदद तो होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा संयम से बोलते, सब्र से बोलते। आखिरकार आपकी भावनाएं हैं, हम उनका सम्मान करें, और आपको यह भी लगना चाहिए कि हमारे भी नेतृत्व के प्रति हमारी भी भावना है। आप कुछ भी बोलें, हम सुने और उसको बर्दाश्त करते रहें, और हम कुछ थोड़ा सा भी बोले तो उस पर आप लोग आग बबूला हो जाए, वो उचित नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि ये मुख्यमंत्री के मुंह से आना चाहिए कि केंद्र ने इस आपदा की घड़ी में हिमाचल प्रदेश को यथासंभव मदद की है और मदद की जरूरत है, तो सारी बात का जिक्र करें तो मजा है ना। माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं परमार साहब आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना इनका। प्रदेश में मैं अभी पहले आपको प्रस्ताव पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद आपकी 2-3 बातों का जो दोबारा से पढ़ देता हूं। कई बार ऐसा होता ना, थके होते तो नींद भी आ जाती है, तो मैं थोड़ा क्लियरिटी कर दूं, थोड़े जागे हैं। प्रदेश में मानसून के कारण भारी भूस्खलन, सड़कों, पुलों, पेयजल, सिंचाई योजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, निजी एवं सरकारी संपत्ति, कृषि, बागवान तथा जान माल को हुए नुकसान के दृष्टिगत यह सदन केंद्र सरकार से पुरजोर सिफारिश करता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा मानते हुए हिमाचल प्रदेश के लिए 12,000 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज घोषित किया जाए। ये हमने संकल्प में आपकी बात को जोड़ के कि पैसे मांगो, हमने लिख दिया। अब आपसे मैं विशेष राहत, अब मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। जब सहायता मिलेगी तो इसी सदन में मेज थपथपाकर सबका धन्यवाद करेंगे। और मैं जो बोल रहा हूं यहां खड़ा होकर, मैं कोई गलत बोल रहा हूं कि मैंने कोई एनडीआरएफ का एडवांस आया है? वो सब जगह आता है, ये रूटीन, और सब जगह था एडवांस आया, सब जगह था। चलिए प्लीज माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे बोलने दीजिए ना। वी हैव ए वेरी लिमिटेड टाइम, मुझे लगता है, चलिए अच्छा, आप मुझे लगता है केंद्र सरकार, भाई हम, अरे सुनो तो सही, प्लीज माननीय मुख्यमंत्री जी आप बोलिए। मेरा अध्यक्ष महोदय, ये आपसे इनसे कहना है कि ये सरकार के लिए आपदा नहीं, ये हिमाचल की जनता पर आई हुई आपदा है। अगर हम कुछ, आपने कहा हमारे को मानसून सत्र, विधानसभा का सत्र क्यों नहीं बुला रहे? हमने कहा है विधानसभा का सत्र तब बुलाएंगे, सारे प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के कर्मचारी तो